बहुलक के सूत्र लिखना है तो बहुलक के बराबर एल प्लस इतना हो गया। उसके बाद यहाँ एफ तो ये F1 माइनस F0 है ना, ये इसी को नीचे लिख दीजिएगा। हो गया इतना, पहले बता रहे वैसे समझिए। ऊपर लिखा गया, ये लिखा गया, इसमें बाबू 2 से गुना कर दिया 2 से गुना कैले तो F2 घटा दिया, बस ब्रैकेट में बंद कर दो, इंटू एच कर दो, खत्म हो गया। रटाएगा नहीं। का बोले पहले बात समझिए। सबसे पहले बताए हम सर कि बहुलक के जब सूत्र लिखना है तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले देख लीजिए। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये सूत्र होता है। लेकिन आप ये बच्चा यहाँ पे डालने में गड़बड़ कर देता है, अलग अलग किताब में अलग दिले, कहीं F0 है F1 मान ले तो फिर F0 है F1 हो जाएगा, फिर फार्मूला बदल जाएगा, कभी एक के भीतर कर दिले। तो थोड़ा सा ध्यान में यही रखना है, जो फार्मूला बता रहे हैं उसी फार्मूला के एनसीईआरटी के सवाल है, एनसीईआरटी का सूत्र है, उस पर हम बता रहे हैं। बीबीडी में थोड़ा अलग दिया है। तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये से बनेगा। पूरा को ब्रैकेट में बंद करिए। तो लिखने का तरीका बताया अभी जस्ट हम कि सबसे पहले आप पर रहे बहुलक, बहुलक पता है जो सबसे अधिक बार आता है, ये तो पता है। तो बहुलक बराबर एल प्लस लिखा गया, हम क्या बोले F1 माइनस F0, ये नहीं लिखना था। अब फिर इसी को नीचे लिख दीजिएगा फटाक से, हो गया। इसमें 2 से गुना करिए बाबू, तुरंत F2 क्या कर दिए माइनस कर दिए, ब्रैकेट में तुरंत बंद कर दिए और तुरंत एच कर दिए, होगा सूत्र। समझ गया सर? पढ़ने के लिए पूछेंगे तो कैसे बोलिएगा, बोलिए बोलिए सर, बोलिए थोड़ा तेजी में सर। याद करने का सबसे बेहतर तरीका अभी बार बार बता रहे हैं सर, बहुलक बराबर आपको एल कर देना है, फिर प्लस लिख देना है। यहां अंदर में खाली एफ हुई बाबू, खाली एफ, ऊपर 2 गो नीचे, एक बीच में सिंगल बॉन्ड समझ लो, हाँ समझ लो जैसे मन करे। अब कितना लेगा प्लस माइनस में कन्फ्यूजिया मत, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तरीका बता रहे, सिंगल बॉन्ड मत करे, मरबो करे दूसरे बेटा। 1 0 हो गया, फिर यहाँ भी 1 0 लिख देना, यहाँ 2 से गुना करिए तो यहाँ 2 हो गया। बात समझ में आ गया? अब ब्रैकेट में क्या कर देना, बंद कर देना, गुने क्या कर देना, कोई दिक्कत है? सूत्र याद हो गया। लेकिन रहा बात सर एल का है, F1 का है, F0 क्या है, एच क्या है, F2 क्या है, इस पर थोड़ा सा मामला गंभीर है। तो इस मामला को समझने के लिए एक छोटा सा छुपा रुस्तम सवाल बता रहे हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण, उसको, हाँ छुपा रुस्तम एक सवाल है, उस सवाल को समझिएगा। एक सवाल को मेमोरी में कवर कर लीजिएगा, इसको जल्दी बनाना है तब उस सवाल को दिमाग में बैठा लीजिएगा, सवाल क्या है। उस सवालवा के F1 F2 के मान उसी समय चक्कर काट के सब याद करा देते हैं, कैसे कौन F2 होता है, फिगरवा में याद रहेगा कि है F2 है F1, तब बोली आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज में थोड़ा सा मन सनक लेगा। तो लैंग्वेज लिखेगा कब, जब सवालवा बढ़िया से याद हो जाएगा तब। तो चलते हैं सवाल की दुनिया में। फार्मूला में दिक्कत है का, बोलो ना, नहीं। अब भाई सब बात जब है ना, उस सवाल के माध्यम से थोड़ा पेश करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे बोलने से वो डॉट बन चला जाएगा, मजा नहीं आएगा। एक सवाल लिखा, चलिए सर लिखे, बढ़े ना, कोई दिक्कत है क्या, उदास है क्या सब, नहीं एकदम खाना रहो सब, एक दिन तो आराम करिए लिया सब, हाँ ठीक है। चलिए दही चूड़ा के, अब चलिए बात कम सर, बात कम, परीक्षा सामने अब सर पर आ चुका। लेकिन विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, अब
ओ करेगा। लिख दी का? हाँ लिखो, बोल रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के, एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर, एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर, एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर, 2 2 4 6 20 परिवारों पर 20 परिवारों पर हो गया, किए गए सर्वेक्षण के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के 20 परिवारों के पर किए गए सर्वेक्षण के 20 परिवारों के किए गए सर्वेक्षण के परिमाण स्वरूप, सर्वेक्षण के परिमाण स्वरूप, सर्वेक्षण के परिमाण स्वरूप हो गया, सर्वेक्षण के परिमाण स्वरूप विभिन्न परिवारों के, विभिन्न परिवारों के, विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या, विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये दिख रहा है बाबू, देखो तो थोड़ा, परिवार माप, ये कलर दिख पा रहा है कि नहीं? ये साफ साफ बॉक्स में पता नहीं चल पा रहा है। ओके बॉक्स को हटा देते हैं, बॉक्स को हटा देते हैं, दिक्कत हो रहा है। ठीक है चलिए हाथे बनाते हैं। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। जल्दी सर, जल्दी, थोड़ा फास्ट। अरे हुरी बाबा करो। एक दो तीन चार पाँच, कहिए सरस्वती पूजा, ये पता नहीं है बाबू, तो समय कितना दिन बचल है? परिवार में कोई में सब काम करना है, आप लोग थोड़ा समझिए। परिवार माप पे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, मत मांगे, रखे कुछ रखे नहीं, ये तो कुछ नहीं था घर। कभी मत मांगे कला संतोष रखे।
यहाँ पर देखिए 1 से 3, फिर 3 से 5, जल्दी उतारिए बहुत, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये परिवारों की संख्या दिया 7, 8, 2, 2, 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फिगर बनाने के बाद नीचे लिखिएगा इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 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 अब सवाल को थोड़ा सा पढ़िएगा। सवाल क्या था? सवाल को पढ़िएगा। दिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। तो देखिए परिवार की माप 1 से 3 में कितना है? परिवारों की संख्या 7, 3 से 5 में 8, 5 से 7 में 2, 7 से 9 में 9 से 11 में 1। बहुलक किसको बोला जाता है? जो सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया? सबसे अधिक बार, अरे परिवार की संख्या सबसे अधिक किसमें है? किसमें है? इसमें 1 से 3 में सब में अंतर देखिए 2 साल का है, 2 है, इसमें भी अंतर 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। उस सब वर्ग अंतराल में कितना? 2 का ना अंतर है ना। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि बराबरता किसको बोला जाता है? बहुलक किसको बोला जाता है? जो सबसे अधिक बार। तो अधिक बार है ही वाला है 8 को 29 को। बात समझ में? तो यहाँ पे नीचे हल में लिखिएगा। हल में लिखिए पहले बहुलक वर्ग। ये बहुलक हो गया। अब लिखिए बहुलक वर्ग। बहुलक के वर्ग। वर्ग कौन सा है? 3 से 5। हाँ कौन है? नहीं, इसी के नीचे लिखना है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो ये आंकड़ा दिले है ना, इसका बहुलक ज्ञात करना। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अब देखिए सर, अब इसमें पहला है ना, पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से। इधर देखिएगा एल जो दिया है वो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा है ना, निम्न या निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है सर? तो बहुलक तो हो गया 8। बहुलक वर्ग, बहुलक इसका वर्ग कौन सा है? 3 से 5। इसकी निम्न सीमा कितना है? कितना है? तो यहाँ लिखिएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक के वर्ग की निम्न सीमा क्या चीज से सूचित करते थे? हैं? निम्न सीमा। लिखो जल्दी जल्दी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर F1 F2 निकालना। निम्न सीमा कितना हो गया? 3। पहले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एल से सूचित कर देते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके आगे चलिएगा, उसके आगे F1 देखिए बढ़ाए। आइए पीछे देखें। F1 लिखा है बहुलक वर्ग की बराबरता। लिखिएगा F1 बहुलक वर्ग की बराबरता।
बहुलक के वर्ग इस देख रहे साफ साफ दिख रहे कि नहीं? ठीक है, बहुलक वर्ग की बराबरता कितना है? बराबरता कितना है? बोल भी नहीं करेगा। बराबरता 8 है। बहुलक वर्ग की बराबरता बहुत आसान है, बहुत काफी में। हाँ कर रहे हैं, तो लिखिए 8। F2 देखिए तो क्या लिखे? F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बराबरता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बराबरता लिखिएगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बराबरता, पहले की बराबरता कितना होगा? कितना हो जाएगा? क्या चीज सूचित करते थे? F0 से हुए ना। ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग, ठीक पहले कौन सा है? 7 है। ध्यान से देखिए 7। अब आइए F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बराबरता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले की बराबरता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले बराबरता, आने वाले बराबरता क्या चीज सूचित करता है? F2 से कितना है? इसके बाद कितना? 2 है ना? ठीक है, और कौन सा बच रहा है बाबू? तो बहुत आसान है, एक बार मैं समझा दे रहा। फिर H हो गया वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप कितना क्या अंतर है? तो 3 में से 5 में 3 या 2 के वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तनी सा थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जल्दी उतारिए, तनी सा जल्दी थोड़ा उतारिए। बोलिए अंजलि, क्या बोलना चाहती है? जल्दी करिए, जल्दी करिए, बोलिए क्या है? हो गया। अब तो कोई ध्यान देखो, ध्यान से पहले से बहुलक वर्ग सबसे जो ज्यादा बार होगा, यदि ध्यान दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? बहुलक। तो बहुलक का वर्ग है तो इसके जस्ट ऊपर जाएगा, ये वर्ग अंतराल है। तो जस्ट ऊपर में कितना है वर्ग इसका? 3 से 5। तो यहाँ 3 से 5 लेते जाएगा, ये लिखा जाएगा बहुलक वर्ग। बोलता का नहीं सर? उसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसके बहुलक का, ये बहुलक है, ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। ध्यान से समझना, याद करा देता है थोड़ा, वो लिखने में थोड़ा सा है। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट कोई कंपटीशन में ना पूछता है तो हम पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन इधर 2 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको मन ना करता ही पढ़ा, हमारे कैलकुलेशन में रहता है। इधर देखो, तो जो सबसे अधिक बार आया वो क्या होगा? बोल बस आई ओकरा ऊपर वाला का लगा? बहुलक वर्ग का लगेगा?
एक बहुलक वर्ग के हई होगल निम्न सीमा, हई होगल हाँ ये होगल बहुलक वर्ग के माप, मतलब 5 में से 3 गल तक कतना जाए बुझा गल सब बोलता करिए। क्लियर है? तो एकरा का बोल जाई बोलना है भाई बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोलो भाई बोलो ना आई दोनों के का बोले जाई बहुलक वर्ग का बोले जाई देखो आई बहुलक बोलो बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग के निम्न सीमा बहुलक वर्ग के उच्च सीमा वर्ग अंतराल के माप कब जब दोनों में से घटा के जितना आई उहे लिखाई। क्लियर हो गया? याद हो गया? हो जाए यस यस क्या यस भाई कहा बोलो हाँ जो सबसे ज्यादा बड़ा है। क्लियर हो गया? हाई कहा बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बोलो कहा है में 3 कहा बहुलक वर्ग के 5 कहा बोलता कहे सो 5 क्या है आए दोनों में अंतर क्या निकलता है वर्ग अंतराल की माप दो रहेगा क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल की माप क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल की माप याद तो क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल की माप बोलना नहीं है याद नहीं होगा बात में जल्दी। क्लियर है? तो कोई दिक्कत है तो वर्ग अंतराल की माप को क्या चीज सूचित करेंगे ये दोनों के घटा लीजिए। तो एक निकाले में कोनो कष्ट हवे हाँ ना एल निकाले में कष्ट हवे काहे तो एच के क्या बोला जाता है वर्ग अंतराल की माप बोला था तो मार दम चला के एच को क्या बोला जाता है हाँ हाई क्या बोला जाता है काती से सूचित कर जाता है काती से एल 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 काती से हाँ तो वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का सूचित करते हैं वर्ग अंतराल की माप को क्या सूचित करते हैं यहाँ तक लग रहा है। कितना समझ में आ गया? आप सुनो ए बाबू ये बुढ़वा को लड़का सवाल बना देता है सवाल लेकिन फॉर्मूले ही याद ना रहता है और डाला ही मैंने कौन डाल देता है समझ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है का नहीं सवाल सब कुछ ना था एक के बारे में सब बनवा देता है लेकिन पढ़ाई में 12 जाहुर बुझा अरे मोना कर बाजार हो गया। क्लियर हो गया? तो एकरा का बोल जावना में जन सबसे अधिक है वे का हो जाए तो बहुलक पहले पकड़ ओकरा ऊपर जा ओकरे के कह जाला बहुलक वर्ग बुझा गए बहुलक वर्ग के निम्न सीमा ओकरा आगे वाला तो जन आगे रहेगा वो निम्न सीमा है एकर जरूरत केकर जरूरत है निम्न सीमा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? और वर्ग अंतराल की माप की जरूरत हवे तो उस सीमा में से निम्न सीमा कहाँ कर दियो कोई दिक्कत है तो वो निकलिए क्या निकली हाँ तो पहले एल फिर निकल जाएगा दोनों के अंतर एच इस तरह से एल और एच और वर्ग बहुलक वर्ग तीनों खत्म हो चुका। अवसर बचा है F0 F1 F2 ये बहुत आसान है बहुत आसान है बोलो ना हाँ चलो बोलो बहुलक वर्ग के बराबरता बोलो
मतलब जन हैरला का F1 ह एकर मतलब जहां से जड़ धराए उहे F1 हो। काहे कि शुरुआत पहले हई पकड़ाई तब नु हई पकड़ाई। आपको पहले जो दिया रहेगा आंकड़ा, आंकड़ा में देखिएगा सबसे अधिक बात करना, तब हई पकड़ा जी है तो एक कल जी बराबरता। जैसे ही पकड़ा जी है बराबरता कल बहुलक बहुलक कल जाता। ये हो गया बहुलक, समझ में गया। अब बहुलक के ऊपर जब देखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? अब फिर हमें देखेंगे तो बहुलक वर्ग की 3 को बुझा गया। तो जब बहुलक पहले मिलल है वे F1 है। कहा बुझा गए? ओकरा आगे वाला F0, ओकरा पीछे वाला बुझा गए। जब हई पकड़ाई तो 0 1 2 चालू कर दिया, काम हो गल खाता। का पकड़े में दिक्कत हुई है तुरंत ढुस करिए ये लोग दोनों घटा दिए, फुस करिए ये हो जाइए, सब मान डाल दिए। बुझा गया? अब सवाल बन जाके चाहे तो लगा दो सूत्र। है लिखे डायलॉग कहाँ गल सबको? बोलता कने ऐसा? चलो बनाओ तो जल्दी, देखते हैं कौन बनाता है। जल्दी बनाइए। आए हाँ जी, सूत्रे पर बैठे हुए। कहाँ बैठे वो? का विचार बतू? जल्दी करे, जल्दी करे। इसको ये भी बोल सकते हैं अधिकतम वर्ग बराबरता। जो सबसे ज्यादा बड़ा है लोग ना बाबू, उसको अधिकतम वर्ग बराबरता। यहाँ लिखल है बहुलक वर्ग की बराबरता चाहे अधिकतम वर्ग बराबरता। इस वर्ग में जो सबसे अधिक बढ़ाया हो। सुन रहा साहब? अच्छा ये लिख लेना, कहीं कहीं दे देगा तो दिक्कत। तुलो से आंसर आयल कि ना? बहुलक कितना है? हाँ तब ठीक। अरे बैठल है का रे? तू सबको फॉर्मूला लिखे में ना नहीं जाता बता रही। फॉर्मूला लिख लो ना, बैठल है यहाँ ला रहे हैं नहीं 3 पॉइंट सब बन रहा है एकदम बना तो मुँह मार लाइव है का रे बाप। चलिए हम बता रहे हैं ना, नहीं बुझा कैसे रहा है? अरे बाबा इतना बताने के बाद ना बुझेगा तब तो बड़ा दिक्कत है। चलिए ऋतिक, गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत थैंक यू सर। ऋतिक सर बोल रहे हैं गुड एक्सप्लेनेशन। सर उतना ये का ना पढ़ाते नहीं है सर, ऐसा भी हलवा चैप्टर होता है थोड़ा सा ऐसा इतना कतरम बनाइए सर। कैलकुलेशन इतना रहता है सर, कैलकुलेशन से हम खुद हरकते हैं। नहीं सर मारे में जो जोर घटा दिन खूब करता है। मास्टर साहब पहले ही कोचिंग में पढ़ाता है, लेकिन विकासवा परीक्षा में जाए से पहले खाली भेंट करा दे लेकिन यह कुछ है बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नहीं है। वो तो बस 10 मिनट में एकदम तरत्तर बनेगा ऑब्जेक्टिव। कादन कर हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ाई। अब सुनिए सर, यही पर बना दिए जा, ये क्या हुआ?
अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे रुक जा, हम सोचा कुछ और करने का, हो जा रहा है कुछ और। हो गया। आप लोग सवाल देख लिए होंगे सर जी। चलिए सूत्र लिख रहे हैं। यहाँ सूत्र सबको ध्यान में मिल दिख रहा था। बाउला का सूत्र क्या होता है? हाँ हाँ, ज्यादा ज्यादा है। तू लोग नीचे लिखना, ऊपर मत लेना। नीचे ही लिख देता नहीं, हम होना था, तू लोग छाप देगा ऊपर। लिखिए सूत्र से, क्या लिखेंगे? आए सूत्र से सब क्या है आंसर? तो लंबा लंबा जो सांस खींच रहा है ना, बहुलक है ना। देखो इतना काले चिल्लाए कि जब कोनो फायदे ना करता है। 5-7 गो लड़का बना लेका और सब कथी है? माटी के मूर्त है कुछ बोल देता है। सूत्र सबको याद हो गया ना? पहले क्या बोले हम? देखो पहले देखो जो नहीं देखा उस समझ। सबसे पहले क्या लिखना है? लामे लामे क्या लिखना है? हाँ, एच मत डाल देना, कितना डाल देता। तब बोलो प्लस, फेंको फेंको, हो गया। ये 2 बार फेंको, 3 बार फेंको, सिंगल बंड लगा दो, ऊपर से लिख दो, का लिख दो? F1 F0, हाइयो F1 F0, हेमे दूर से धक धरकच दो, एकरा ओठ पर लगा दो, ना होगा। तब एल प्लस फेंको फेंको बटे 3 को फेंको, याद रहेगा ना? तो दिक्कत नहीं होगा आगू ने। ए बाबू ढेर लगे बनाते बनाते चैप्टर बूढ़ा जाला, सब फॉर्मूला नहीं याद। तो लोग मजाक नहीं कर, कितना पढ़ ले सब पूछिए ना। मांडल मांडल एल के मान कितना है? 3 बुझाता है। चलो F1 के मान देखते बाबू। हाँ 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 हाँ, 8 F0 हाँ हाँ हाँ, F1 के मान 8 माइनस F0 F2 के गुने 2। अच्छा, 8 में से 7 गल 1 होता है। चलो खूब पढ़ता है रे। अब बटे यार तू ना बोलता क्या नहीं सर? 16 में से -7 -2, देखो 16 -9, पहले प्लस वाला एक साथ है, माइनस वाला याद है ना तू लोग के? गुने 2 बुझाता है। फिर चलो 3 प्लस 16 में से 9 गया 7, तो 1/7 कितना बचा पूछ रहा है सर जी की? 2 जन बा, ऊपर नीचे दोनों गुना वाला नहीं सर, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं छुपा रहता था, क्या रहता है? तो ऊपर वाला के है, नीचे वाला तो एकरा के है, ये सटा सकता है ना, बुझा गया? सटा सकता चाहे सट सकता, दोनों हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? तो तू लोग के आगल का दिन लगत। अब हम कहाँ लिखता है? ऊपर लिखता है, तू लोग तो पगला देगा। 2/7 कितना भाग दिला के बाद आए लड़े है सफा खतबे है करे। अब 2/7 में भाग दे दो, उसमें जोड़ दो, मन करे तो 0.7 ना 14 6 0 7 8 6 4 0 7 4 7 5 35 3 प्लस 0 पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं। बाटा के जोड़ भी बोलता का नहीं सर, आता है इतने अलग का तो सबके जवना के ना बुझे बटा के जोड़ कर देना है। 3 प्लस 2/7 के बटा के जोड़, तो 70 21 2 23, इतना भी आया हुआ किसी का 23/7 है ना। तो बाटे के जोड़ करे ना, तो ऐसे भाग भी दे, बड़का रहेगा तो जल्दी ऐसे हो जाता है।
बोलिए किसी बच्चा कोई दिक्कत है तो। वाई यादव कौन बच्चा है सर? युवराज आया है? अच्छा, युवराज आराम कर रहा है बच्चा। मैं तो बड़ा खराब नंबर लाया। हाँ सर, तो नहीं पढ़िएगा तो सर ये सब होता है सर, बच्चा घरे रह जाता है, क्लास रेगुलर नहीं रहेगा, बच्चा सोचता है हो नहीं जाएगा। चलिए सर, क्लियर है? थोड़ा सा बीपी 10 आदमी ना जाए। अगर आप कॉपी कर लिया तो जल्दी से वहां पर हाय ना तो हमको करेंगे। चलिए, हेलो हेलो, बनाया जाए, बोलता का नहीं सब। चलिए देखो सर, अरे बाबू सब चल देखो 2016 और 15 का खतरनाक सवाल है सब। हिल्लू लिल्लू खिल्लू, आसान आसान बनाया जाएगा। किसी बच्चा कोई दिक्कत है? हाई सब समझ गया कौन F1 होगा, कौन F0 होगा, कौन F2 होगा, कौन H होगा, कौन L होगा, कौन दिक्कत है? सूत्र ऐसा